ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ के वफद ने अक़लियती कमीशन के चेयरमैन हाजी अरफात से मुलाकात की। तंजीम इंसाफ की जानिब से कौमी सेक्रेटरी फारूक अहमद की क़यादत में एक वफद ने अक़लियती कमीशन के चेयरमैन हाजी अरफात से मुलाकात की। वफद ने मुसलमानों और बिलखुसूस मुस्लिम तालीमी इदारों के मुख्तलिफ देरीना मसाइल पर चेयरमैन से गुफ्तगू की। वफद ने हाजी अरफात से अपील की कि अक़लियती मसाइल की यकसुई और मुतालबात की मुस्तकिल बुनियादों पर तकमील के लिए ठोस इक़दाम किए जाएँ। वफद ने चेयरमैन हाजी अरफात को एक मेमोरेंडम भी पेश किया। इस मेमोरेंडम में कहा गया कि रियासत भर में मुसलमानों की तालीमी, माशी व समाजी सूरत हाल इंतहाई दिगरगुं होती जा रही हैं। मुख्तलिफ हुकूमतों की जानिब से कायम करदा मुख्तलिफ कमीशनों ने भी इस बात की तौसीक़ की है। मेमोरेंडम में उर्दू असतज़ा की भर्ती के लिए लाजमी करदा TET कामयाबी की शर्त को फौरी मनसूख करने, जिला भर में मुतादिद खस्ता उर्दू तालीमी इदारों को तक़वियत पहुँचाने, नांदेड़ शहर में तामीर करदा उर्दू घर का जल्द अज जल्द इफ्तिताह करने, मुसलमानों की माशी व तालीमी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए मुसलमानों को तालीम और मुलाजिमतों में रिजर्वेशन दिलाने की कोशिश करने और बेरोजगार मुस्लिम नौजवानों को खुद रोजगार के लिए बिलासूदी कर्ज फराहम करने जैसे मुतालबात पेश किए गए। इस वफ्द में ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ के कौमी सेक्रेटरी फारूक अहमद, नांदेड़ जिला सदर अब्दुल बशीर माजिद, शहर सदर मोहम्मद फ़हीम, शहर सेक्रेटरी मोहम्मद अजहर, शहर जॉइंट सेक्रेटरी मोइन कुरैशी और फराह नाज शामिल थे। महाराष्ट्र माइनॉरिटी चेयरमैन हाजी अरफात साहब का आज नांदेड़ दौरा था। ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ के जानिब से हम लोगों ने उनसे मुलाकात की, उनको एक निवेदन दिया है जिसमें हमने उनको कहा है कि मुसलमानों को रिज़र्वेशन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ग्रीन सिग्नल के बावजूद नहीं मिलने के पीछे इस हुकूमत के हिंदू वोट बैंक की राजनीति जिम्मेदार है। इसलिए फडणवीस साहब ने अटल बिहारी जी का कहना मानकर राजधर्म का पालन करना चाहिए और प्रजा प्रजा में भेद न करते हुए जैसे मराठा भाइयों को दिया है उसी प्रकार से मुसलमानों को रिजर्वेशन देना चाहिए। दूसरा जो एक लोकल इशू हमने उनके सामने रखा वो उर्दू घर का है। उर्दू प्रेमी संघर्ष समिति की तरफ से निवेदन देकर और फॉलोअप करके हमने वहाँ अपॉइंटमेंट कराकर उसको चालू कराने के लिए बहुत फॉलोअप किए और मरहूम अनीस कमर साहब की अपॉइंटमेंट भी हुई थी, लेकिन उनका इंतकाल होने के बाद फिर महीने हो गए, कई महीने, लेकिन वो उसको पेंडिंग रख रहे हैं और उसका इनॉग्रेशन नहीं कर रहे हैं। तो हमने माइनॉरिटी चेयरमैन से कहा है कि मुसलमानों के साथ में गैर बराबरी हो रही है, इसके ऊपर ताकत से काम किया जाए। वो खुद आज विजिट कर रहे हैं वहाँ पे। हमने कहा आप उद्घाटन कीजिए, नहीं तो फिर नांदेड़ की आवाम उद्घाटन कर लेगी। वो लीडरों की लड़ाई में हम उर्दू घर को शहीद नहीं होने देंगे। और जो बेरोज़गार नौजवान हैं मुसलमानों में, उनको मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास महामंडल के जानिब से लोन मिलने चाहिए, कर्ज़ मिलना चाहिए, कारोबार के लिए कर्ज़ मिलना चाहिए, एजुकेशन के लिए बिना गारंटर के कर्ज़ मिलने चाहिए। ऐसे ही कुछ डिमांड के साथ में आज हमने उनसे मुलाकात की। आज हमने ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ की तरफ से सैयद हाजी साहब को के सामने ये बात रखी है कि CET जो एग्ज़ाम है उसको कैंसिल किया जाए, क्योंकि ये कि नहीं रद्द किया जाए, क्योंकि ये ज़्यादातर ये टीचर्स के ऊपर, स्टूडेंट के ऊपर जो B.Ed कर रहे हैं, B.Ed कर रहे हैं, उसके बाद ये कंपलसरी हो गया कि CET पास करना, ये बहुत ज़्यादती है। इसको ये लागू नहीं करना चाहिए, इसको कैंसिल किया जाए। ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ के तहत आज हमने माइनॉरिटी के जो प्रेसिडेंट है हाजी अरफात साहब, उनसे ये गुजारिश की, निवेदन दिए कि CET जो उर्दू टीचर्स के ऊपर लागू की गई वो सरासर गलत है और नांदेड़ के 2-3 जो लोकल इश्यूज़ हैं नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट के, उर्दू स्कूल्स के जो ख़राब हालत, दूसरा उर्दू घर का जो तैयार हो चुका है लेकिन फिर भी आज तक उसका 2 साल से कोई इनॉग्रेशन नहीं है। फिर और चौथा जो इशू है वो मुस्लिम जो मौलाना आज़ाद के जो लोन्स है वो 2-3 साल से जो मुसलसल जो है बंद है, उसको जल्द से जल्द जो है चालू किया जाए। ऐसे अलग अलग जो 4 हमारे जो मसाइल हैं उनके ऊपर हमने जो है चर्चा की और उन्होंने वादा किया कि जल्द से जल्द ये पूरे हमारे जो मसाइल है उसको जल्द से जल्द हल कर देंगे।